हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान पहुंचे हैं जनपद गाजीपुर के गहमर गांव में। हमारे पीछे ये सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा मंडप है, उसका मैदान है और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक विजय स्तंभ बना हुआ है। ये विजय स्तंभ इस बात के लिए बना हुआ है कि ये भारत की स्वतंत्रता की याद दिलाता है, भारत के संविधान की याद दिलाता है। और ये जो गहमर गांव है, ये कोई सामान्य गांव नहीं है। इस गांव को हम सामान्य गांव नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा गांव है, या यूं कहिए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है। ये बिहार बॉर्डर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे बिल्कुल सटा हुआ बसा हुआ गांव है। उत्तर प्रदेश का गांव है, जनपद गाजीपुर लगता है। और सामान्य गांव इसलिए नहीं है कि इस गांव की आबादी लगभग 2.5 लाख के करीब है, या यूं समझ लीजिए कि इस गांव की जो मतदाता संख्या है, जो पोलिंग है इस गांव का, लगभग 55 से 60 हजार है। तो पोलिंग का हम अगर 4 गुना कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो वो गांव की आबादी मान ली जाती है, आबादी का अनुमान लगाया जा सकता है। हम यहाँ गाजीपुर पहुंचे और फिर हमें इस गहमर गांव के बारे में पता लगा, तो हमारे मन में इच्छा जाहिर हुई कि क्यों नहीं जाकर गांव में देखा जाए। क्योंकि गांव का जो यहाँ के लोगों का मानना है और जो इस गांव की आसपास इलाके में छवि है, ये फौज का गांव कहलाया जाता है। हिंदुस्तानी फौज भी इस गांव के लिए स्पेशल आर्मी की भर्ती निकालती है। और फिलहाल की बात करें तो हिंदुस्तानी फौज में करीब 15,000 सैनिक इस गांव के हैं, और हर परिवार से लगभग हर घर से एक सैनिक है। अगर औसतन हम बात करें, किसी घर में से सैनिक नहीं है तो उससे अगले घर से 2 सैनिक सेना में भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। और सैनिक के ही पद पर नहीं, कर्नल के पद तक भी यहाँ के लोग भारतीय सेना में बड़ी संख्या में तैनात हैं। और सुबह सुबह आप अगर यहाँ 4 बजे 4:15 बजे आएंगे तो सैकड़ों लड़के यहाँ फौज की तैयारी करते हुए, एक यहाँ गांव के बराबर में गंगा के किनारे स्टेडियम बना रखा है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़के वहां फौज की तैयारी करते मिलेंगे। और एक बहुत शानदार मुझे माहौल लगा, क्योंकि अगर हम 6 किलोमीटर पूरब की तरफ चलें, ईस्ट की तरफ चलें, तो यहाँ जो बिहार बॉर्डर लग जाता है और उसका जिला लग जाता है बक्सर। हमारे साथ, क्योंकि हम चुनाव की बात करने के लिए निकले थे, पर मेरे मन की दिशा इसलिए मुड़ गई क्योंकि जब मुझे यहाँ पता लगा कि एक ही गांव से 15,000 युवक हिंदुस्तानी फौज में हैं, और इस गांव की मिट्टी में जो शौर्यता, वीरता और पराक्रम है, वो शुरू से ही है। अगर हम 1857 की बात करें तो इस गांव के ठाकुर मेगर सिंह थे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। और जब अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे हिंदुस्तान में और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इस गांव के लगभग 226 सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, अंग्रेजी हुकूमत के कहने पर भाग लिया था। और उस द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 21 सैनिक इस गांव गहमर के शहीद हुए थे। और उन जो सैनिक इस गांव के शहीद हुए थे, एक यहाँ गांव का स्कूल है कोतवाली के बराबर में, वहां उन शहीद सैनिकों की याद में, उनकी स्मृति में एक विजय स्तंभ बनाया हुआ है, जहां उन सैनिकों के नाम एक पत्थर पर दर्ज किए गए हैं, जिससे इस गांव के युवाओं को बार बार इस बात को याद दिलाते रहें कि इस गांव की भूमि वो कितनी शौर्य और पराक्रम से भरी हुई है। अंग्रेजी हुकूमत के द्वितीय युद्ध के बाद की बात करें तो 1962 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में या कारगिल की लड़ाई में यहाँ के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई है। इसी जज्बे को लेकर यहाँ के युवा, और अब तो लड़कियां भी, जो मुझे ग्रामीणों ने बताया है, वो बीएसएफ वगैरह में जाने लगी हैं। और जब कोई गांव में बच्चा पैदा होता है तो यहाँ ये कहा जाता है कि एक फौजी पैदा हुआ है, जो आम धारणा है। हम गांव के ही लोगों से बात करने चुनाव की आए थे, पर जब मुझे यहाँ ये
देश प्रेम की बात सुनकर और सेना के प्रति सम्मान, अपनी सरहदों के प्रति सम्मान सुनकर जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना टॉपिक बदल दिया। हमारे सामने साथ यहाँ कई भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद हैं। यहाँ भूतपूर्व सैनिक कार्यालय भी बना हुआ है। और गांव का जब फौजी, क्योंकि 15,000 सैनिक हैं, अगर आधे फौजी भी छुट्टी आ जाएं तो गांव अपने आप ही एक छावनी में तब्दील हो जाता है। इतनी फौज यहाँ देखने को मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं फौज में, आप थे जी? बीएसएफ में। अच्छा, बीएसएफ में थे। तो गांव के बच्चे अभी भी फौज में लगातार जाते हैं? लगातार जाते हैं, हर मोहल्ले से जाते हैं। आप कब रिटायर हुए? अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वर्तमान में। वर्तमान छुट्टी आए हुए हैं? छुट्टी है। तो कहाँ तैनाती है? जैसलमेर, राजस्थान। तो आपके परिवार में से, आगे वाली पीढ़ी में से, या कोई भाई अब भी फौज में है, या आप ही अकेले? बड़ा भाई रिटायर है, मेरा लड़का है फौज में। आपका बेटा भी फौज में है? फौज में। तो ये गांव में ये एक परंपरा जो देश सेवा की चलती आ रही है, ये कहाँ से सीख मिली? मतलब बाप दादा सबसे सबको देखते आ रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। यहाँ का सब शादी भी फौजियों से ही करना चाहता है। जो लड़कियां हैं? लड़कियां हमारे, हम करने चाहते हैं अपनी लड़कियों का भी। तो जैसे आपके बराबर में यहाँ 6 किलोमीटर दूर, और मुझे लगता है अगर एक दो गांव छोड़ दें तो बिहार के जो गांव होंगे और आपके गांव की जो जमीन होंगी, उनके भी जो डोले, जो मेड होती है, वो मिल रही होगी। सरहद इतनी भी दोनों स्टेट्स की मिल रही होगी। मिलती है। तो वहां से भी रिश्तेदारियां होती हैं? होती है, हमारा पूरा बिहार से ही होता है। हर लड़कों का शादी बिहार में होता है। तो जैसे आपको ये पता है कि आपका गांव की एक अलग छवि है, क्योंकि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव बड़ा है, एशिया का बड़ा गांव है। तो आपको इस बात का गौरव भी महसूस होता है कि हमारे गांव से इतने फौजी हैं? क्यों नहीं होता है, हम खुद बोलते हैं, सीना चौड़ा रहता है जी कि हमारा गांव बड़ा है। देसिया में हम भी बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा गांव है, फौजियों का गांव है। एक दूसरे में मिलाप भी अच्छा है हमारा रहता है। तो लड़के भी तैयारी कर रहे हैं फौज की? लड़का आप में से कोई कर रहा है तैयारी? सारे लड़के। तो आपने क्या किया है? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं फौज का। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश सिंह है। तो फौज की तैयारी, अग्निवीर की पहली आपने ये भर्ती आई थी, ये दी थी या एज? हाँ दी थी। उसमें हो पाया? हाँ 2-3 नंबर से छट गए। अब के मारने के चक्कर में हो के अब के नंबर आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भर्ती में अब के भी प्रयास करोगे? हाँ प्रयास कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो क्या प्रैक्टिस है सुबह को, दौड़ वगैरह, या कितना है, कितने बजे उठ जाते हो, नियम क्या है? सुबह 4 बजे उठ जाता है। अच्छा, गांव के कितने बच्चे और तैयारी करते हैं? गांव के लड़के बहुत ज्यादा करते हैं। जब गांव फौजी है, फौजी का गांव है, तो लड़के तैयारी करेंगे। फौजियों का गांव है। तो ये आपके पूरे गाजीपुर में, जिले में ये चर्चा है कि फौजियों का गांव है? पूरा गाजीपुर में जिले का, एशिया का सबसे बड़ा गांव फौजियों का गांव है। बात आ जाओ, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह। तो आप किस चैनल से हो भैया? हम नेशन इशू से हैं जी। तो आप भी फौज में थे या? नहीं, मेरे दादाजी फौज में थे। आपके दादाजी फौज में? मतलब हर परिवार में से या तो दादाजी रहे या पिताजी रहे या बच्चे हैं? हर घर में, या दादाजी, पिताजी और बच्चे, ऐसा भी घर है? जी। तीनों पीढ़ियों में से एक फौज में? तीनों पीढ़ी में, एक दादाजी, उनके लड़के, फिर उनके 3 पोते, तीनों फौज में। अच्छा, एक बात बताओ भाई साहब, इस गांव की जो आबादी है जो हमें बताई गई, आबादी के बारे में यही सब बताएंगे। जो लगभग 55-60 हजार है। 37 साल से मैं गांव छोड़ रखा हूँ। हाँ, तो ज्यादा कौन लोग हैं इस गांव में? यहाँ सकरवार वंश का राजपूत है। राजपूतों का गांव? बाकी तो सभी लोग होंगे? बाकी यादव भी हैं ज्यादा संख्या में, और क्या बोलते हैं, हरिजन भी हैं। राजपूत बाहुल्य गांव? हाँ, क्या चौहान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हर कास्ट है, मुस्लिम भी है। अब हम चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से। अफजाल अंसारी पिछली बार बसपा से जीते थे। बसपा को छोड़ने के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और 2024 में वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का, लोगों का? मुझे ये जानने की मेरी इच्छा नहीं है कि यहाँ ये गांव किसको वोट दे रहा है,
मेरी जानने की ये इच्छा है। यहाँ तो भाजपा की चल रही है। नहीं, भाजपा की चल रही है तो भाजपा की किस नीतियों से प्रभावित हो? नीतियाँ तो क्या बताएं, कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, जी कानून। जी, सबसे बड़ी पहले तो आपको बताना है, अभी जो आप कह रहे थे कि इससे पहले बसपा के टिकट पे अफजल अंसारी जी लड़े थे, गठबंधन था उस समय बसपा और सपा का। हाँ। ठीक है, तो जाति समीकरण से वो जीते थे, 5 साल जीते और पूरे क्षेत्र में अपने जनपद में कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता उनसे त्रस्त थी और त्रस्त है भी। वो बहुत बहुत ज्यादा वोट की संख्या से हार रहे हैं। तो जाति और समीकरण पारसनाथ राय जी एक नए चेहरा है और लोग मोदी जी के विकास कार्य को देखते हुए और राम मंदिर, धारा 370, तमाम जो विकास हुआ है, हर घर अनाज, उज्ज्वला योजना और किसानों को 6,000 रुपया जो मिलता मंथली, 6 महीना पर सालाना जो मिलता है, 2 अभियान है। आप एक बात बताओ, मैं तो आपके यहाँ पहली बार आया। जी सर। एक हमारे यहाँ सड़क देख सकते हैं, विकास सड़क देखिए आप, जिस रोड का गाँव मुझे आपका ही वास्तव में अच्छा लगा, गंगा के किनारे बसा हुआ है और बिहार बॉर्डर के और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है। जी। आप मुझे एक बात बताओ, मोहम्मदाबाद विधानसभा है एक, गाजीपुर जी जिले की ही है। शिवगुप्ता अंसारी वहाँ के विधायक। हाँ, मुन्ना अंसारी जी, अभी तो मुन्ना अभी वहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। एक कृष्णानंद राय थे, भूमिहार नेता थे जी, मैं अगर सही हूँ तो। जी, और भाजपा के विधायक थे जी, उनका मर्डर हुआ था जी। उसरी चट्टी पे भी कांड, वो सब जो आप बता रहे हैं, माने में 7 लोग मारे गए थे जी। उस पे जो आरोप लगाते हैं वो समाजवादी पार्टी के मुख्तार अंसारी इन पर लगाते हैं। हाँ, लगाते क्या, हकीकत है इसमें, लगाना क्या है? अच्छा, हकीकत है इसमें, लगाना क्या है? ये सब जानता है सर, लोग वहाँ जनता गवाह को भी मारा गया जी, आप जानते हैं। तो ये जो इतना मतलब आक्रांता फैली हुई थी उत्तर प्रदेश में जी, ये इस सरकार में भी फैली हुई है कम? नहीं, ये तो अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी हुई थी। अखिलेश ने गुंडा को पोष रखा था। अब नहीं है गुंडा? कोई गुंडा नहीं, गुंडे या तो जेल में रहेंगे तो ऊपर जाएंगे। बुलडोजर पर आ गए हैं, ये तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अपराधी नहीं लोग दिखाई देंगे आपको, कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। चलो, बात मान ली मैंने आपकी। आप एक बात बताओ मुझे, जो आप कह रहे हैं कि वो कास्ट समीकरण से जीते जी, तो वो कास्ट समीकरण तो अब भी है? अभी भी है ना। तो अब क्या हो गया? सुनिए, हमारे साथ राजभर आ गए हैं बीजेपी के साथ। मतलब हमारे साथ क्या मतलब, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? जी, मैं बता दूं, पहले अपनी परिचय दे दूं। मैं ओम प्रकाशवादी हूँ, यहाँ के विधायक ओम प्रकाश सिंह, ठीक है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए मोदी जी के साथ हूँ। मैं ओम प्रकाशवादी हूँ। आम आदमी हो और मोदी जी के साथ जी। और तमाम सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। तो आप क्या करते हैं भैया? मैं राजेश रिफाइनरी जामनगर में एक वर्कर लेवल पे काम करता हूँ, रिलायंस में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में? यस। तो आपका गांव फौजियों का गांव कहलाता है। हाँ। आपके परिवार में से भी है कोई? हमारे परिवार से मेरे बाबा जी हैं, मेरे 2 चाचा हैं और मेरा भाई भी है। आपका भाई भी? हाँ। कहाँ पोस्टेड है? अभी वो आसाम में है। आसाम में पोस्टेड है। हम यहाँ मौजूद थे गहमर गांव में। अब एक ऐसी ही नई जगह चलते हैं। जैसा भी अभी आपको बताया था कि इस गहमर गांव के करीब 15,000 सैनिक फिलहाल भी हिंदुस्तान की फौज में हैं। इस गांव में जो युवाओं में जो रुचि है या पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो रुचि चलती आ रही है वो देश सेवा की चलती आ रही है। हम ये बताएं, गांव के बाहर गंगा नदी के किनारे मैं आपको दिखाऊं, इस गंगा नदी के किनारे ये एक स्टेडियम गांव के युवाओं ने बना रखा है, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज स्पेशल भर्ती गहमर गांव के लिए ही निकालती है। हिंदुस्तान की फौज के आग्रह पे ही पटना रेलवे स्टेशन और मुगल सराय रेलवे स्टेशन के बीच में गहमर गांव का रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है रेलवे मंत्रालय ने। और ये रेलवे मंत्रालय ने जो गहमर गांव के लिए स्टेशन बनाया हुआ था, इसका कारण ये बताया जाता है कि फौजियों का पड़ाव आसानी से गांव में हो सके और फौजी गांव से अपनी जहां भी पोस्टिंग है वहां ट्रेन के द्वारा आसानी से अपनी पोस्टिंग पर समय अनुसार पहुंच सके। आपको मैं दिखाऊं, ये बच्चों ने
यहाँ ये जो इक्विपमेंट है फौज की तैयारी के लिए, ये सब चीजें बनाए रखी हैं और ये आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा हमें इस गांव का माहौल लगा, एक शिक्षित माहौल लगा और गांव भी काफी बड़ा होने के बाद भी जिस गांव की जो पॉपुलेशन है लगभग 2.5 लाख के करीब है, वो गांव समृद्ध लगा। नेशन इश्यूज के साथ कैमरामैन कौशल तिवारी, मयंक राणा, गाजीपुर।